हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। यूनिट 5 अध्याय 8 यानी क्लास 12 फिजिक्स का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बैंक है उसका सलूशन यहाँ पर मिलेगा आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है 3, गामा किरणें। कौन सा? गामा किरणें। सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है किसकी स्टूडेंट? गामा किरणें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र परिमाण B का संबंध है, तो V बराबर E/C। आपको बुक में मिलेगा B नॉट इक्वल E नॉट अपॉन C, ऐसा करके रहेगा। तो स्टूडेंट वही चीज़ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो कौन सी किरणों को? परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। यदि विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में हो, तो संचरण की दिशा तीसरी दिशा जो है z दिशा होगी। ओके। दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻⁶। हालांकि 10⁻⁻ स्टूडेंट 7 के लेवल में होता है, लेकिन इसको 10⁻⁻6 आपके बुक में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करेंगे सर ये नहीं हो सकता, तो आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। आपके बुक में सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग कौन सा है? तो सर्वाधिक आवृत्ति की तरंग को यहाँ पर आपको बताना है। तो इतना ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य यदि अधिक है तो आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर जो गामा किरण है स्टूडेंट, आपने देखा इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा था क्वेश्चन सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तो आवृत्ति सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो सर्वाधिक आवृत्ति किसकी? गामा किरणों की। अगला है, देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। परावैंगनी लैंपों में बल्ब बिंदी बिंदी के बनाए जाते हैं रिक्त स्थान, तो क्वार्टज के बनाए जाते हैं। किसके? क्वार्टज के बनाए जाते हैं। ऑप्शन था, ऑप्शन का सही आंसर क्वार्टज हो जाएगा। जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनी। किसका? परावैंगनी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है सूक्ष्म तरंगों का? तो यहाँ पर 0.1 मीटर से, ठीक है, कितना स्टूडेंट? 1 mm। कितना होता है? 1 mm। इतना क्लियर है। चलिए इसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम से माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत ये आपके बुक में नहीं है, जिसे आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। एक्स किरणें किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों को उनके तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम, ये मैं आपको क्रम से बताऊंगा। ठीक है, कि सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तो अभी आपने जैसा स्टूडेंट देखा था सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण, इसके बाद एक्स किरण। अपना लिख सकते हो, लिखिए गामा किरण, एक्स किरण, फिर परावैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। कम की बात कर रहा हूँ, सबसे कम गामा, इससे फिर ज़्यादा एक्स किरण। क्या कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम गामा, फिर दूसरा उससे ज़्यादा एक्स किरणें, फिर परावैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। इसका क्रम भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सी म्यू नॉट और ई नॉट, इसमें आपको संबंध बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखना है। किसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसके भी आंसर मिलेंगे। पौधा घर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी के तल का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता? तो इन सभी का प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन बाकी है उनका क्रम से करा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन था स्टूडेंट, माइक्रोवेव ओवन किसे कहते हैं, या इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, माइक्रोवेव ओवन का पूरा करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहला था, ये आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, इसे आप नेट से सर्च करके खुद के भाषा में लिखें तो और अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रश्न पर चलते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपका था एक्स किरण। एक्स किरण किसे कहते हैं? तो इन किरणों की आवृत्ति परास लगभग 3×10⁻16 हर्ट्ज से 3×10⁻21 हर्ट्ज के बीच होता है। तरंगदैर्घ्य भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है स्टूडेंट, उपयोग पूछा गया था, तो उपयोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 उपयोग आपको बताना है। तो चिकित्सा संबंधित जांच, जैसे टूटी फूटी हड्डियों में पता लगाने के लिए, क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने के लिए, कैंसर, ट्यूमर आदि के इलाज में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन था, आपको कहा गया था कि तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गामा सबसे कम,
फिर उससे ज़्यादा एक्स किरण, फिर परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ऊपर है, जैसे रेडियो तरंग का सबसे अधिक है, तो आपको उल्टे क्रम में लिखना है, उल्टे क्रम में लिखना है, ठीक है। पहले गामा किरण लिखना है, इसके बाद एक्स किरण, फिर परावैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन आपको बताया गया है कौन सा क्वेश्चन था, ठीक। चलिए, एक क्वेश्चन था ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव या पौधा घर। तो यहाँ पर ये डायग्राम बनाना है आपको पौधा घर का, ये डायग्राम है आपका पूरा कंप्लीट। इसके बाद पौधा घर, यहाँ पर देखिए पौधा घर प्रभाव कहलाता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर का है, तो चित्र बनाना और परिभाषा लिखना है। पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परतों द्वारा बादलों से परिवर्तित होकर अवरक्त तरंगों द्वारा पृथ्वी के वातावरण को गर्म करने की क्रिया को हरित गृह प्रभाव या पौधा घर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये आपका पौधा घर। और पौधा घर का यदि अलग से पूरा परिभाषा लिखना है, पूरा टिप्पणी स्टूडेंट, तो ये पौधा घर के बारे में है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से। इन पर सभी पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का मांग था। क्वेश्चन था अगला कि आपके पास जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो अब क्या होता, वर्तमान में कितना ताप होता पहले की अपेक्षा, क्या कैसे, देखिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसका औसत पृष्ठीय ताप वर्तमान ताप से कम होता, क्योंकि वायुमंडल की उपस्थिति से पृथ्वी तल का उत्सर्जित अवरक्त विकिरण वायुमंडल से परिवर्तित होकर पृथ्वी तल पर पुनः वापस आ जाता है। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर वायुमंडल है, जैसे यहाँ से किरणें जब उत्सर्जित होती हैं तो टकराकर पुनः आती है, तो यहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, ये तरंगें निर्वात में भी संचारित होती हैं। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा अप्रभावित होती हैं। निर्वात में इनका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो कम से कम यदि 2 नंबर का है तो 3 आपसे बनना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से स्टूडेंट और भी जो चैप्टर हैं उनके वीडियो अपलोड हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि प्रश्न बैंक पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ज़्यादा डिपेंड ना रहें तो अच्छा है, कभी भी बदल सकता है, ठीक है। लेकिन तैयार करते रहें, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन 100% यहाँ से पूरा कोर्स नहीं आएगा, मैं अभी से बता रहा हूँ आपको। चलिए स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।